वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो इसराइल और गज़ा के दरमियान जंग जारी है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक लफ्ज़ होता है जेनोसाइड और दूसरा होता है एथनिक क्लींजिंग। चूँकि अहले मगरब जो हैं वो अहले बयान भी बहुत ज़्यादा हैं और वो इस जंग के लिए एथनिक क्लींजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें, एथनिक क्लींजिंग ये होती है कि एक ही रियासत के अंदर दो मुख्तलिफ़ ज़बान और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ कोई इंसर्जेंसी होती है, वहाँ कोई सिविल वार होती है, तो एक ग्रुप जो होता है वो जुल्म और जबर करके दूसरे ग्रुप को वहाँ से निकाल बाहर करता है। तो ये एथनिक क्लींजिंग होती है। और ये एथनिक क्लींजिंग जो है, ये यूनाइटेड नेशन इसकी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करता, इसको कंडेम ज़रूर करता है, मगर ये वार क्राइम्स के एलिगेशंस किसी पर नहीं लगाए जा सकते। जबकि जो जेनोसाइड होता है, ये इंटरनेशनल लेवल का इशू होता है। ये दो रियासतों के दरमियान का मसला होता है, यानी एक रियासत के लोग दूसरी रियासत में मौजूद किसी मखसूस मज़हब के लोगों को या किसी मखसूस ज़बान और सकाफ़त के लोगों को उनका कत्लेआम इसलिए करते हैं कि वो ज़मीन से ख़त्म कर दिए जाएं। ये जेनोसाइड होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हिटलर ने कोशिश की थी कि यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, ये जेनोसाइड होता है, जिसको जो यूनाइटेड नेशन है वो इसको वार क्राइम कहता है और इसकी बाकायदा सज़ाएँ होती हैं ये कमिट करने वालों का। तो अहले मशरक़ जो हैं वो किसी भी किस्म के धोखे में ना रहें और ये अल्फाज जो हैं वो क़दरे एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।